स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या बताएंगे। हर साल पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, 140 और 3825। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है, हमें एचसीएफ दे रखा 9, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। अगर कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, आप चेक कर लो बोर्ड का पेपर उठाओ कोई सा भी। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। 2 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इनमें से भी हर बार। अब हम सॉल्यूशन करेंगे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। सही है। उसका लिखा हमने 96 का फैक्टर करें हमारे पास 2 चौक 8, एक हासिल लगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकना 3 होगा फैक्टर इसके। ऐसे इसके 2 दूनी 4, 0 ऐसे उतार लिया, 2 दूनी 4। फिर अगला 2 के पढ़े में 20, 10 12 आता है, 2 एकना 2। अभी तो ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 101 से ही कटेगा। ठीक है। इसको थोड़ा दोबारा देख लो। 2 चौक 8, 1 बचा यहाँ पे तो कितने हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर अगला 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकना 2, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकना 3। हमसे क्वेश्चन पूछा है एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने लिख दिया 96 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा ये लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। ऐसे इसके हमने लिख दिए। फिर एलसीएम का मतलब होता है जो चीज कॉमन आती है उसे तो हम एचसीएफ कहते हैं, जो कॉमन भी आती है और जो बचता है उसे हम एलसीएम कहते हैं। देखो कॉमन 2 2 आ रहा है, 2 लिख दिया हमने, यहाँ से भी 2 2 आ रहा है, यहाँ तो अब तो कॉमन आ नहीं रहा कुछ भी, तो क्या आ रहा लिखा 2 2 2 2 3 और ये 101, ये तो लिखा है। पर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है एचसीएफ और एलसीएम दोनों तो पूछे हैं, तो हमने क्या निकाला, ये हमने मासा निकालते हैं, एलसीएम निकाल दिया हमने। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा देखो, एक तो ये 4 तो हमने ले लिया, ऊपर क्या हो जाए 2 2 2 3 लिख दिया, 2 2 2 3। ठीक है। और मल्टीप्लाई 101। ठीक है। देखो ये तो हमारा मासा निकल गया। जो कॉमन चीज होती है उसे हम मासा कहते हैं और जो कॉमन भी आया जो बचा भी उसे हम लासा कहते हैं। मल्टीप्लाई आप खुद करोगे इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, 140 और 3825। ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं अभाज्य। तो हमने लिखा 140 को 2 सत्ते 14, 0 ऐसी, 2 तिया 6, 1 के लिए 2 पंजे 10। ठीक है। और 5 सत्ते 35, 7 ही ना 7 हो गया। अगला लिख दिया 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख दिया। अब इसकी गुणा करोगे 140 आया, गुणा नहीं करनी है, खाली हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं इसने। अगला क्वेश्चन है 3825। इसका भी हमने किससे काटा 5 से। 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। अगला 5 का ना 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 तिया 15। अब 3 से 3 पंजे 15, 3 का ना 3, फिर 3 से 3 का ना 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 70 का ना 17। आपकी मर्जी है, 3 से भी काट सकते हो आप इसको, 3 से भी कट रहा है। 3 का रूल क्या होता है, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो वो 3 और 8 11, 13 और 5 18। 3 के बारे में आता है 3 से कट जाएगा ऊपर, पर हमने 5 से काट लिया। अब हमने फैक्टर लिख दिया अभाज्य 5 5 3 3 17। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो स्वयं अपनी टेबल से कटता है, 2 3 5। सही है। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब एचसीएफ का मान 9 दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है। ऐसी एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम ज्ञात करना, पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है, सेम होती है दोनों, तो हमने लिख दिया पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ठीक है। और एचसीएफ 9, एलसीएम पूछा है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब लासा गुणा मासा। लिख दी, वैल्यू पुट कर दी हमने सारी। ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, ये गुणा में रख के भाग में काट दिया हमने, और जो इसको काटा 9 तिया 27, कितना हो 3 9 चौक 36, 34 बार कर गया, 34 गुणा इससे कर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 4 वाला। देखो हम इसको 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड का पेपर कोई से भी उठा कर देख लिए, एक आता है हर बार, 2 नंबर का है 4 का। अगर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले अब हमें तो खुद पता है कि जितनी रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अपने पास से माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, क्या माना? परिमेय संख्या है। अपरिमेय दे रखिए, परिमेय मानी है। ठीक है, अपोजिट मानते हैं। फिर लिखा, ये लिखा, अब ए और बी से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ए और बी लिख दिया यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, बी कहाँ चल गया ऊपर, √5, इसकी इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, नीचे ही कर देनी है कॉल में, ये आ गया। अब हमने क्या, रूट गायब करना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कर दे दोनों पक्षों में, यहाँ भी स्क्वायर लगा, यहाँ भी। अभी ये तो ए स्क्वायर तो ऐसे आएगा, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर इसका भी है तो बी पे भी स्क्वायर, समीकरण 1 रोक दिया यहीं पे। फिर लिखा a बराबर 5, a 5 से विभाज्य है तो 5 भी a से विभाज्य होगा। सही है, समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब रखते हैं, समीकरण उतार लिया, हमने रख दिया, एक की जगह क्या रख दिया 5, ये रख दिया 5, ये ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 भी स्क्वायर ऐसी। ठीक है, ये 5 गुणा में रख के भाग में काट लिया, किसका आ गया बी का। फिर लिखा हिंदी जो हमने ऊपर लिखी थी कि b 5 से विभाज्य है तो 5 भी b से विभाज्य होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना था नहीं है, माना था हमने कि नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय मानी थी आपने। देखो ये अपरिमेय संख्या है, ए और बी से अभाज्य उभयनिष्ठ संख्या है। खत्म, उभयनिष्ठ नहीं लिखना है, खाली से अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसी क्वेश्चन को पहले। ठीक है, अब इसका 5वां देखिए आप, 2 स्टेप के क्वेश्चन है इसके। ठीक है, संख्या थोड़ी सी चेंज हो सकती है, रूल यही है हमारा। अगला सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से माना हमने, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। लिखा, अब ये 2 वाले टर्म वाले में जहाँ प्लस माइनस होता है उसमें क्या करते हैं हम, खाली हमें √5 का मान निकालते हैं, बाई को सबको इक्वल से उधर फेंक देते हैं। ठीक है, हमने लिखा ऐसे लिख दिया ये अपरिमेय संख्या, तो लिखा हमने ऐसे लिख दिया ये, तो हमने 3 को क्या प्लस का रखा के माइनस का, 1 माना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी इससे इसकी इससे और इसकी इससे आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में रखा के डिवाइड आ गया, समीकरण 1 लिख दी हिंदी हमने। √5 एक अपरिमेय संख्या, जो रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। सही है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जो बचा हमारे पास ये क्या परिमेय संख्या है। सही है, ये परिमेय संख्या है, इसमें भी उभयनिष्ठ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ तो चलो सही था, उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ हमारा ये क्वेश्चन था, उभयनिष्ठ क्या था इसमें 5 है, सॉरी ए और बी का मान सेम है तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, 5 उभयनिष्ठ संख्या है, पर इसमें नहीं लिखना है क्योंकि इसमें जो रूट में आया ये अपरिमेय संख्या है और जो ये आया ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, ठीक।